और महाराज आहुक के दो पुत्र हुए हैं, देवक और उग्रसेन। अब आइए गौर करते हैं महाराज उग्रसेन के बारे में। उग्रसेन महाराज जो मथुरा के राजा हैं, बड़े ही सुंदर राजा हैं, अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानते हैं। इनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, समय के अनुसार इनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। देखो, जब पूत पैदा होते तो लक्षण अलग होते हैं और जब कपूत पैदा होते तो लक्षण अलग हुआ करते हैं। जब उस बालक का जन्म हुआ तो बहुत तेज आंधी और तूफान आने लगा। क्या दशा बनी है बताया कि बालक के पैदा होते ही और आंधी तूफान यूं आने लगे। जी की कुछ महाप्रलय दर्शान लगे। जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ तो बहुत तेज आंधी और तूफान आने लगा, क्योंकि जब पूत पैदा होते हैं तो लक्षण अलग होते हैं और कपूत पैदा हो जाए तो लक्षण अलग रहते हैं। अब उस बालक का नामकरण संस्कार हुआ, उस बालक का नाम रखा गया कंस। अब कंस जब कुछ बड़ा हुआ है, साथ के सहपाठियों के साथ में जाता है, किसी को पीटता है, किसी से झगड़ा कर देता है, किसी को यमुना जी में ढकेल देता है, किसी को कुएं में ढकेल देता है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब कंस 18 वर्ष के होते हैं, वृंदावन से कुछ ग्वालनियां दूध बेचने जा रही हैं मथुरा में, तो कंस ने उन्हें प्रताड़ित किया। उन ग्वालनियों ने जाकर के उल्हाना दिया महाराज उग्रसेन को। उग्रसेन महाराज ने कंस को बुलाया, एक बात की, लाला इधर आओ। कंस पहुंच जाता है, क्या बात है? बोले एक बात बताओ, जब राजा ही प्रजा का भक्षण हो जाएगा, ये प्रजा जाएगी कहां? कंस ने जवाब दिया, पहले ये बताओ कि हुआ क्या है? बेटा, तुम्हारे उल्हाने आ रहे हैं। आज तुमने कुछ ग्वालनियों को प्रताड़ित किया, परेशान किया। कंस कहने लगा, पिताजी हमें लग रहा आप बूढ़े हो गए हो, आपकी बुद्धि बूढ़ी हो गई, अब 60 साल के हो गए हो, आप 60 आ गए हो। अब आपको राज्य चलाने के लिए नहीं रहना चाहिए, आपको आराम की जरूरत है। और भला मैं राज्य चलाने योग्य हो गया हूं, राज्य मुझे सौंप दो। उसी समय उग्रसेन महाराज शांत बैठे। अच्छा, पहले तो एक ही कंस था, लेकिन अब तो हर घर में 2-2, 4-4 कंस घूम रहे।
अच्छा बताओ, माता पिता बेटे को मैया इसीलिए जन्म देती है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन जिस माँ ने, जिस बाप ने इतनी मेहनत करने के बाद पाल पोष करके बड़ा किया बेटे को, और वही बेटे क्या करते हैं, जैसे ही घर में बहू आती है, शादी होती है, माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। अरे भला शर्म आनी चाहिए। जिन माता पिता ने आपको पाल पोष के इतना बड़ा कर दिया, इस लायक कर दिया, और जब वृद्ध हुए हैं वो माता पिता, जब उनमें सामर्थ्य नहीं है, तब आप उन्हें किसी और के हवाले करके आते हो। पर ये मत भूलो कि किसी दिन आप भी वृद्ध होगे, आप भी बूढ़े हो जाओगे, तब आपके भी बेटे आपको ऐसे ही छोड़ के आएंगे, तब आपको एहसास होगा। क्योंकि कहा गया है कि यहाँ माँ बाप का घर में, कि यहाँ माँ बाप से घर में बुरा व्यवहार होता है। यहाँ माँ बाप से घर में बुरा व्यवहार होता है। घर घर नहीं होता, नरक का द्वार होता है। क्योंकि बताया बदी का रास्ता है सरल, कि चाहे जब मन हो चल दो। बुराई का रास्ता इतना सरल है, जब मर्जी हो तब निकल दो उस पे। रास्ता है सरल, कि चाहे जब मन हो चल दो। लेकिन भलाई की, भलाई की, भलाई की डगर चलना बड़ा दुश्वार होता है। भलाई की, भलाई की, भलाई की
जिस घर में माता पिता के साथ में बुरा व्यवहार होता है ना, वो घर नरक के समान रहता है। जैसे ही जवाब दिया है, लाला मेरी बात मानो, कंस कहने लगा हमें लग रहा तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि भी खराब हो गई है, तुम 60 साल के हो गए हो, 60 आ गए हो, इसलिए राज्य छोड़ो। और कंस ने अपने पिता के सिर से मुकुट को उठाया और अपने सिर पर रख लिया, और वो कंस अपनी ही जय जयकार करवाने लगा। अपने पिता को जेल खानों में डलवा दिया है। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, कंस ने अपना राज्य शासन प्रारंभ किया। एक बात कही है कि हमारे राज्य में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए, जो भी दुखी हो तो मुझे बताए, और जो अपनी समस्या बताता है कंस उसी को मरवा देता है। अब कौन बताए? कंस को ये मालूम पड़ा, मगध देश के रहने वाले महाराज जरासंध, जिनकी 2 कन्याएं हैं, अस्ति और प्राप्ति, दोनों विवाह के योग हैं, बड़ी सुंदर हैं। बताया कि दोनों चंद्रवदन उजियारी, और घूमे लली घर में कुंवारी। अरे दोनों चंद्रवदन उजियारी, और घूमे लली दोनों कुंवारी। बताया जिनका सुंदर बदन है सुनेरा, चमके चंद्रमा सा चेहरा। और इतना ही नहीं, नादान उम्र की बारी, अरे घूम लली दोनों कुंवारी। चंद्रवदन उजियारी, और घूमे लली घर में कुंवारी। जैसे ही मालूम पड़ा है कि मगध देश के रहने वाले महाराज जरासंध, जिनके घर में 2 कन्याएं हैं, अस्ति और प्राप्ति नाम है, दोनों विवाह के योग्य हैं, कंस पहुंच जाते हैं। और कंस ने जाते जाते एक बात कही, महाराज आपके घर में 2 कन्याएं हैं। बोले हाँ। ऐसा करो विवाह कर दो हमारे साथ। जरासंध कहने लगे अरे वाह, ऐसे ही चले आए और बोले विवाह कर दो। ऐसे कहीं विवाह होते? कहां से आए हो? मथुरा से। राजा हो? बोले हाँ। राजा नहीं, भगवान कहो। भगवान? बोले भगवान हो गए उस मथुरा के। जवाब दिया भगवान हो गए उस मथुरा के, यहाँ के नहीं हो। कैसे आना हुआ? कहा महाराज हमने सुना आपके घर में 2 कन्याएं हैं, इसलिए आए हैं विवाह के लिए। जरासंध बोले देखो विवाह तो करेंगे, एक शर्त है, हमारे घर में कुबलिया पीड़ हाथी है, जो भी उस हाथी को परास्त कर देगा उसी के साथ अपनी दोनों कन्याओं का हम विवाह कर देंगे। और उस हाथी में 10,000 हाथियों का बल है। कंस बोले ले आओ हाथी कहाँ है? इधर से हाथी भागा, एक तरफ से कंस आते हैं और दोनों जब भिड़ जाते हैं
तो देखते ही देखते कंस ने हाथी को परास्त कर दिया। उसी समय उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह कर दिया और वो हाथी दहेज में दे देते हैं। वापस आए, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ने लगा, दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहा है। तो मैया पृथ्वी गाय का रूप धारण करके रोने लगी, और जैसे ही रोने लगती है उसी समय सभी देवी देवता एकत्रित हो जाते हैं। क्यों वही समय था मच गया जग में हाहाकार, तो ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। ब्रह्मा जी की सभा में विचार होने लगा, बोले चलो भगवान को पुकारते हैं। कहाँ ढूंढेंगे? बोले यहीं से आवाज लगाते हैं। और जैसे ही भगवान को पुकारा तो भगवान ने आकाशवाणी की, है भक्तों चिंता ना करो, और कहा कि ए भक्तों तुम निश्चिंत रहो और तुम्हें ना कोई भय होगा, और ये धरती होगी और रंगभूम धरणी धर कायब ने होगा, ये धरती होगी जवाब दिया रो नहीं, मेरी प्यारी पृथ्वी प्यारी, पृथ्वी प्यारी, पृथ्वी प्यारी, मैं तेरा शाप मिटाऊंगा, वसुदेव के यहाँ लला बन के अति शीघ्र मथुरा में आऊंगा। सही जवाब दिया, चिंता ना करो, रोना। सब बड़े परेशान थे, चिंता खत्म हो जाती। अब सब बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, भगवान मथुरा में आते हैं, स्वर बोले उनकी सेवा में, स्वर बोले उनकी सेवा में हम ग्वाला बन के जाते हैं। बोले हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा ने कहा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, भगवान मथुरा में आते, सुर बोले उनकी सेवा में हम ग्वाला बन के जाते। आज जैसे ये आकाशवाणी सुनी सब बड़े खुश हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे अब खुश हो जाओ, अब तो भगवान आने वाले हैं। अब सभी देवी देवता अपने अपने स्थान पे लौट आते हैं। इधर एक दिन की बात, एक दिन देखा है अस्ति और प्राप्ति ने भोजराज कंस की जो चचेरी बहन है ना, जिनका नाम है देवकी, देवकी विवाह के योग्य है। तो उन्होंने भोजराज कंस से एक बात की, महाराज देवकी विवाह के योग्य है, ऐसा करो आप सुंदर सा वर देख के देवकी का विवाह कर दो।